हाँ जी, परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ, नई क्लास के साथ और नए वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। हम इस क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन वो 30 क्वेश्चन है वो विद फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। यानी इसमें 30 क्वेश्चन नहीं होकर आपको 90 के आसपास पर एक पर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप याद रखिएगा, ये क्लास आज आपको 7 बजे मिली है। अब मंडे को सुबह 7 बजे आपको पूरे जून महीने का निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा। तो उस क्लास को भी आप फटाफट है वो रिवाइज के तौर पर 2x से या 1.5 गुना स्पीड में स्पीड बढ़ाकर है वो देख सकते हो। रिवाइज जरूर कर लेना। वो 120 क्वेश्चन है, वो पूरा उनका एनालिसिस है, वो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो क्लास भी आप देखना न भूले। और इन दोनों क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो उसके लिए भाई साहब आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब जिसकी लिंक तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप नए हो, लिंक आपको नहीं मिल रही है, तो आप यूट्यूब के अबाउट में जाइए। अगर इच्छा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वरना आप अबाउट के अंदर जाओगे तो वहां आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नाम विद लोगों के साथ मिल जाएंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट आप वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, हो गई। अब अपन है ना आज के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। इसी के साथ एक प्यारा सा कोट आपके सामने मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसका नाम है यत प्राप्तोसित यत पर्याप्तम। यहाँ प्राप्तो है ना, आधा तय भी आएगा। यत प्राप्तोसित तत् पर्याप्तम, यानी जो प्राप्त है ना वही पर्याप्त है। मतलब जो हमें उस ईश्वर ने दिया है ना, हमें उसी में संतुष्ट करना चाहिए। रोना नहीं रोना चाहिए, मुझे ये नहीं मिला मिला मुझे वो नहीं मिला, किसी और से देखकर कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है, जो हमें उस ईश्वर ने दिया है ना, वो पर्याप्त है। अगर उसका ही हम सदुपयोग करें ना, तो बहुत कुछ चीज है अपन अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। वरना फिर अगर आप ऐसे करोगे कि मेरे पास उस चीज की कमी है, किसी से कंपेयर करोगे, तो इस खुशहाल जिंदगी को आप खुशी से नहीं जी पाओगे। ठीक है ना। तो अभी इस प्यारे से कोट के साथ अपन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कोट आप जरूर अपनी डायरी के अंदर नोट जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, एकदम देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है? देखो, राजस्थान के किस जिले में मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के, आपको पता ही होगा, मारवाड़ से कुछ याद आ रहा है क्या? मारवाड़ से जोधपुर, जहां पर क्या है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है। तो भाई साहब इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। तो किस जिले के अंदर मारवाड़ यूनिवर्सिटी स्थापना की जाएगी? तो वो की जाएगी जोधपुर के अंदर। किसके अंदर की जाएगी? तो जोधपुर के अंदर मारवाड़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। एक बात आप ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, अब देखो और क्या है। अब अपन जोधपुर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। जोधपुर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आवाज का देख रहा था मेरे को, कहीं आवाज है वो आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा चेक कर रहा था मैं माइक वगैरह का। ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज क्या मिलनी चाहिए, बेस्ट मिलनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, परिष्कार के सदस्य हो इस। देखो, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी ये कहाँ है? जोधपुर में है। लेकिन अगर यहाँ पर फिनटेक पार्क आ जाए ना, तो पार्क है जनाब जयपुर के अंदर। ठीक है ना, गुलाबी नगर, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा 2019 को दिया गया था। ठीक है ना। अब देखो और क्या है जोधपुर के अंदर। तो देखो, बाजरा अनुसंधान केंद्र पूछ ले, अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो बाड़मेर के अंदर। ठीक है ना, बाड़मेर के अंदर। लेकिन अगर बाजरा आपको उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र पूछ ले, तो वो कहां पर है? अपने जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी वो पूछ ले, तो वो भी कहां है? जोधपुर के अंदर है। ठीक है। जिसकी स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। ठीक है ना। किसने स्थापना की थी? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग ना, वो यही है। ठीक है ना, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है।
बाजरा अनुसंधान केंद्र मैंने बता दिया। एक भरतपुर देख लो, भरतपुर में होम्योपैथी कॉलेज खुलेगा। कहाँ खुलेगा? होम्योपैथी कॉलेज है वो भरतपुर में खुलेगा, आप याद जरूर रखिए ना। ये मैंने फैक्ट है वो इस क्वेश्चन के डिस्कस करवा दिए हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली हेरिटेज ट्रेन नैरो गेज पर कहां से कहां तक चलेगी? देखो जनाब, ये पहली हेरिटेज ट्रेन है, तो आप बोलोगे पहली है क्या? जनाब ये पहली तो है, वैसे पहली नहीं है लेकिन वैसे पहली है। अब आप पूछोगे सर वैसे वैसे क्या होता है? तो देखो ये है नैरो गेज पर चलने वाली क्या है, पहली। इससे पहले अपन ने देखा था वो मीटर गेज पर थी, ठीक है ना। तो वैसे तो ये दूसरी है, लेकिन अगर पूछ ले कि नैरो गेज पर कौन सी है, तो नैरो गेज पर पहली है। आपको बता दूं, तीन है ना वो रेल की पटरियां होती है, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, सॉरी एक ब्रॉड गेज और लिख देता हूं मैं, ब्रॉड गेज, ये तीन होती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। इन तीनों पर है वो ट्रेन चलती है। तो अब देखो, ये नैरो गेज की पहली हेरिटेज ट्रेन है जो कहां से कहां तक चलेगी, तो कामली घाट से फुलाद राजसमंद तक चलेगी। कहां से कहां तक? कामली घाट से फुलाद राजसमंद तक चलेगी, ठीक है ना। ये आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले अपन थोड़ा सा इसका अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या उसके अंदर है। तो कामली घाट से फुलाद ये कहां पर है? राजसमंद है। राजसमंद के अंदर कौन सा है? तो सांसेरा राजसमंद के अंदर है ना जल देवी का मंदिर है, ठीक है ना। जल देवी का मंदिर है। अब आप बोलोगे सर हमें जल देवी के बारे में क्यों बता रहे हो? तो क्योंकि 10 करोड़ रुपए देने का क्या किया है, ऐलान किया है। किसने? अशोक गहलोत जी ने। किसने? अशोक गहलोत जी ने 10 करोड़ रुपए का देने का ऐलान किया है। तो अब ये चर्चा में आ गया है, तो आप याद रखना। ये तीनों गेज मैंने आपको बता ही दी है। ये तीन प्रकार की लाइनें मैंने बता दी। कुल दूरी है वो राजस्थान के अंदर 25 किलोमीटर तक रहेगी। दिव्य कला मेलों का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा? तो दिव्य कला मेलों का आयोजन है वो आप याद रख लेना जयपुर के अंदर किया जाएगा। और जयपुर के अंदर राजस्थान का पहला, भारत का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है ना। अनिल अग्रवाल क्रिकेट स्टेडियम जो कहां पर बन रहा है? चौंप में बन रहा है, ठीक है, ये देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा या किसे दिया गया है? एक ही बात है, कुछ ही कह सकते हो, लेकिन आप इसको मोस्ट लगा लेना जनाब, मोस्ट लगा लेना। जूनियर अकाउंटेंट, संगणक, सेकंड ग्रेड भर्ती, इनके अंदर आपको क्वेश्चन देखने को पक्का के पक्का मिलेगा। 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। या तो हो सकता है ऐसे का ऐसे ही छप जाए, या फिर इसके फैक्ट से और इसके बारे में है वो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है ना। चले अब देखो आगे देखो, जो राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे है? तो किरण बादल को दिया गया है। किसे? किरण बादल को दिया गया है राजस्थान साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है ना। अब बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? किरण बादल को दिया गया है। अब किस भाषा के लिए दिया गया है वो पूछा जाए तो राजस्थानी भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है ना। अगर भाषा जिंदा रही तो मुल्क जिंदा रहेगा, अगर भाषा नहीं जिंदा रही तो मुल्क भी जिंदा नहीं रहेगा। तो अपनी मातृभाषा भी जिंदा रहनी चाहिए जनाब। ऐसा नहीं कि आप मारवाड़ी के मैंने बात करा और अपन खुद ने शर्मिंदगी महसूस हुए हैं। आपनो राजस्थान इतो प्यारो राजस्थान, लेकिन एक अफसोस की बात है कि इन राजस्थानी भाषा ने राजभाषा को दर्जो कौन देड़ो। हालांकि इन राजस्थानी भाषा ने नेपाल के संविधान के में राजभाषा को दर्जो देड़ो है, लेकिन अभी आप देखो चर्चा चल रही है। बिंगो रीजन वो ये है कि कुछ अपना भी योगदान है। हम क्या करते हैं, मारवाड़ी बोलने में शर्माते हैं। मारवाड़ी बोलने में शर्मावा क्यों भी? थे कदी हरियाणा गए हो, पंजाब गए हो? अरे जनाब पर ये पंजाब में हरियाणा में जो सरदार है वो पूरे पूरे एकदम आप में पंजाबी भाषा बोला है, पंजाबी बोला भाषा बोला है। इवन कन्नाडा का माइन जाओ, बैठे भाई कन्नाडा का माइन गया फिर भी पंजाबी बोल रहे हैं। यानी अगर आप कनाडा में घूमने के लिए जाओगे ना तो वहाँ पंजाबी पंजाबी लोग मिलेंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि कनाडा में ये अंग्रेजी भाषा इंग्लिश भाषा चलती है। लेकिन वहाँ पंजाबी पंजाबी लोग चलेंगे और वही मिलेंगे आपको और वही पंजाबी भाषाएं चलती हैं। तो हमें भी हमारी भाषा को जिंदा रखना चाहिए। और भाई साहब एकदम मारवाड़ी के माइन बोलना भी चाहिए, कोई दिक्कत की बात को नहीं है।
मैं प्योर मारवाड़ी बोलिया देखो कहीं ये है कि क्या समझ में को नहीं आए तो बापी दिक्कत है। तो मैं मिक्सिंग वाली चलूँ, मेरे मिक्सिंग ऑटोमेटिक निकल भी जाए, किसी के भी है वो ऑटोमेटिक निकलती है, क्योंकि ये क्या है अपनी मातृभाषा है जनाब। मातृभाषा अपनी जबान से आए बगैर रह नहीं सकती। अपन बाद में हिंदी इंग्लिश कितनी फ्रेंच उर्दू सीख लें, लेकिन मातृभाषा आपके बीच में रहेगी। चूरू शेखावटी पश्चिम राजस्थान के लोग कहीं पे भी जाकर हिंदी बोलेंगे ना, आप फट से पकड़ लोगे कि ये जरूर पश्चिम राजस्थान का है। अब भरतपुर वाले धौलपुर वाले ये बोलेंगे तो वो भी अपनी ब्रज भाषा है वो बीच में घुसो देते हैं। तो ये देखो ये तो चलता है, मातृभाषा तो आएगी, ठीक है ना। अब देखो देख लेते हैं ये बाल साहित्य क्या है और किस राजस्थानी भाषा के लिए दिए गए। हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो सूर्यनाथ सिंह को दिया गया है। किसे? हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को, राजस्थानी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किरण बादल को, अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को। किसे? सुधा मूर्ति को। अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को। अब देखो मीरा पुरस्कार दिया गया था किसे? मीरा पुरस्कार रत्ती सक्सेना को दिया गया था, आपको पता ही होगा ना, संस्कृत अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और मीरा पुरस्कार संस्कृत अकादमी कहाँ है, तो उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। ये इसका क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है ना। और ये दिया किसके लिए गया था, हंसी एक कृति के लिए दिया गया था, ठीक है ना। आप याद रखना, ये देख लो कितने क्वेश्चन अपने एक क्वेश्चन के अंदर है वो डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है जनाब, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रत्येक के लिए तो क्या बोलूं, बाकी आप देख ही लो कि जंगल सफारी किस टाइगर रिजर्व में प्रारंभ की गई है, तो रामगढ़ विषधारी में प्रारंभ की गई है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है जनाब, तो ये बूंदी के अंदर है, ठीक है ना। राजस्थान का चौथा टाइगर टाइगर रिजर्व है, याद रखना, चौथा टाइगर रिजर्व है। और यही भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था, ठीक है ना। याद है क्या, 52वां टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब देखो 4 टाइगर रिजर्व है, वह कौन कौन सा है बे आपा देखा देखो। एक तो रणथंभौर है, क्यों ईश्वर है, रणथंभौर, जो कब 1973 के अंदर क्या हुआ था, बनाया गया था, सबसे पुराना रणथंभौर है, ठीक है ना। दूसरा है सरिस्का, सरिस्का कहाँ है, ये सवाई माधोपुर के अंदर है, ठीक है ना। सरिस्का कहाँ है, अलवर के अंदर है, ठीक है। ये कब बनाया गया था, 1978 के अंदर बनाया गया था। फिर मुकंदरा हिल्स कहाँ है, कोटा के अंदर, जिसे 2013 के अंदर बनाया गया था। रामगढ़ विषधारी 2022 के अंदर बनाया गया, ठीक है। अब याद रखना ये 4, ठीक है ना। अभी ईओआरओ के अंदर भी आया था कि सबसे पुराना कौन सा है, तो वो रणथंभौर है, ठीक है, याद रखना। इससे पहले जयसमंद और बीड़ झुंझुनू, जयसमंद और बीहड़ झुंझुनू के अंदर भी जंगल सफारी स्टार्ट कर चुके हैं। और ये दोनों भी क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, मंथली क्लास में आपको रिवीजन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, चलना आगे, चलो तो फिर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनेगा। याद रखना, एक और आ गया, जहां राजीव गांधी या इंदिरा गांधी जो भी नाम जुड़ जाए तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है जनाब, आप उसको जरूर याद रखिएगा। तो ये कहाँ बनेगा, तीसरा राजीव गांधी का, राजीव गांधी तीसरा, तीसरा याद रखना, नॉलेज एंड। अब इससे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि दूसरा कौन से है, तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोटा के अंदर बन रहा है तीसरा। अब देखो इससे पहले, तो इससे पहले जनाब जयपुर के अंदर भी है और जोधपुर के अंदर है। राजीव गांधी के जितने भी, इंदिरा गांधी, इनके जितने भी काम चलाए गए हैं मतलब इनके नाम पर, तो वो आपको जोधपुर और जयपुर दोनों के अंदर आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। ये मैंने देख लिया। अब ये 27 से 26 जून, देखो 26 से 27 जून कर लो इसको, संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी कहाँ हुआ, कोटा के अंदर हुआ। कोटा के बारे में और जाते हैं, जिसे राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहते हैं। क्या कहते हैं जनाब, राजस्थान का नालंदा कहते हैं। नंदनी गुप्ता जो अभी फेमिना मिस वर्ल्ड बनी है, वो भी कहाँ की है, कोटा की है। दीपिका मिश्रा जो एयर चीफ मार्शल बनी है, पहली वायुसेना कमांडर है जिन्हें वीरता पुरस्कार से नवाजा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिल जाएगा इनमें से आपको पक्का, मैं आपको फिर एनालिसिस कराऊंगा ना, फिर दिखा दूंगा कि ये देख लो ये रहा, यहाँ मैं बोला था आपको पक्का मिलेगा आपको। तो वो दीपिका मिश्रा जिसे वीरता पुरस्कार से नवाजा गया, वो भी कहाँ की है, कोटा की है, ठीक है। जय मिनेश जनजाति विश्वविद्यालय भी कहाँ है,
कोटा में है। देखो जनजाति नाम से आप इधर मत चला जाना, डूंगरपुर और उदयपुर और बांसवाड़ा और बारा, इधर मत चले जाना, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन मिलेंगे लेकिन ये नहीं है, आंसर होगा कोटा, ठीक है ना। जैसे ब्रज महोत्सव वाला भी था ना, ब्रज वाला जिसका अनुसंधान केंद्र अपन ने देखा था, तो वो जयपुर में था। उसमें ऑप्शन आपको भरतपुर मिलेगा, लेकिन भरतपुर उसका क्या होगा, आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली प्रीमियम हेडबॉल लीग का कहाँ आयोजित हुई थी? तो देखो पहली हेडबॉल लीग है वो जयपुर के अंदर आयोजित हुई थी। किसे? आपने जयपुर के अंदर राजीव गांधी फिनटेक पार्क है, कोचिंग कोचिंग हब है जिसे राजस्थान आवासन मंडल ने बनाया है, और सिटी पार्क है, ठीक है ना। ये कहाँ है? तो ये सारे के दोनों जयपुर के अंदर है। हवा महल है, ये आपको पता है, जिसमें 4 दरवाजे हैं, मतलब दरवाजे तो बहुत हैं लेकिन 4 मंजिल है। और विजेता कौन रहा इसके अंदर आपको पूछ ले, तो महाराष्ट्र आयरमैन रहा था। महाराष्ट्र आयरमैन है वो विजेता रहा था। ये अगर आपको पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर देखने को मिल सकता है, एफएसओ के अंदर देखने को मिलते हैं। अभी एफएसओ के अंदर क्वेश्चन आए थे 2-3, वो मैंने आपको इसके अंदर डाले हैं, वो बता दूंगा। वो अपनी क्लास में से आए थे। उप विजेता कौन रही थी? तो गोल्डन ईगल रही थी, जो कहाँ की टीम है? यूपी की टीम है, ठीक है ना, यूपी की टीम है। और अशोक गहलोत द्वारा 13 जिलों के अंदर है वो ग्रीन लंग्स, ये मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया, भी अलग क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा, इसी में कर दो। तो वन क्षेत्र विकसित करने की मंजूरी दी गई है अशोक गहलोत जी ने। अभी वन क्षेत्र 13 ग्रीन, आपको पूछ ले ग्रीन लंग्स वन क्षेत्र बनाने की कितने जिलों में मंजूरी दी गई है? तो 13 जिलों में। हाल ही में श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अब आप पूछोगे कि ये क्या है? श्री अन्न चरणों, श्री अन्न श्री चरणों का अभियान ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखो ब्रांड एम्बेसडर मीरा को बनाया गया, जो कहाँ की है? बीकानेर की है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइम पे कहाँ है? यूएस के अंदर है। अब यूएस अभी मोदी जी ने वहां दौरा किया था, तो ये वहां पर है, वो पोस्टर लेके खड़ी थी, तो उसके लिए उसको बनाया गया। अब ये श्री अन्न श्री चरण क्या है? तो ये देखो मैंने लिख रखा है, मोटे अनाज के लिए है, ठीक है ना। मोटे अनाज जैसे मिलेट्स को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अब मोटे अनाज में देखो ग्वार आ जाता है, मोठ आ जाता है, दालें आ जाती है ना, ये सारी सारी क्या आ जाती हैं? मोटे अनाज के अंदर। बाजरा भी मोटा अनाज के आता है। तो इसे प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने ये पेम्पलेट लेकर खड़ी हो गई थी। तो मोदी जी ने देखा और फिर इन इसी नाम दे रखा था, और इसी का इन्होंने इन्हें क्या बना दिया गया? ब्रांड एम्बेसडर में बना दिया गया। ये हालांकि अभी यूएस के अंदर रहते हैं, लेकिन है मूल रूप से राजस्थान बीकानेर के, ठीक है ना। करिश्मा हाड़ा राज्य पर्यटन टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। देखो राज्य टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर, राज्य टूरिज्म टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करिश्मा हाड़ा। रुमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर। अवनी लेखरा आपको पूछा जाए, अवनी लेखरा ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। अवनी लेखरा किसकी है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की है, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित रिवर फ्रंट व दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू कहाँ बन रहा है? जनाब ये एक और प्यारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया थारा सामने है। देखो राजस्थान के किस जिले में प्रकृति आधारित, पहली बात तो देखो किस पर आधारित है? पूरा 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 प्रकृति पर आधारित है। रिवर फ्रंट बन रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू कहा जा रहा है। जो दुनिया का क्या होगा? सबसे बड़ा ओपन जू है, जो कहाँ बन रहा है? अपने कोटा के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। राजीव गांधी नॉलेज यूनिवर्सिटी भी कहाँ बन रही है? अपन ने देखा ही था, तो वो भी कोटा के अंदर बन रही है। चंबल नदी के किनारे बन रहा है, राजस्थान का इसे नालंदा कहते हैं। चंबल नदी पर सबसे बड़ी घंटी का निर्माण भी किया जा रहा है। ये मैंने भी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन की, चंबल नदी है उसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का क्या किया जा रहा है? तो घंटी का निर्माण किया जा रहा है। ये अपन ने डिस्कस कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किस अकादमी द्वारा किया गया है? तो सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है?
तो जनाब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, जो कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। अब इसका अनावरण किया गया है, तो अब देखो और देख लेते हैं। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है, तो देखो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है। संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के अंदर है। ब्रज अकादमी, ये देख लो, मैंने कहा था ना ब्रज अकादमी, ब्रज अकादमी यहाँ भरतपुर मत कर देना, भरतपुर मत कर देना जनाब। ऑप्शन आएगा आपसे गलत करवाएगा, वो आपसे गलत करवाएगा, लेकिन आपको गलत करना नहीं है। स्थापना कब हुई थी, 2020 के अंदर हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी राजस्थान बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है ना, इसकी कहाँ हुई थी, 2020 के अंदर स्थापना हुई थी। ठीक है ना, याद रखना। अध्यक्ष कौन है, इकराम राजस्थानी है। ये क्वेश्चन भी आपको सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपको सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। तो 3 जुलाई को राज्य स्तरीय लाभार्थी उत्सव है वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जो कहाँ पर है जनाब, जो कहाँ है, जो है जालाना, जालाना डूंगरी के अंदर। ठीक है ना। बेराट सभ्यता के अवशेष भी कहाँ मिले थे, ब्रज डूंगरी। और अशोक के सबसे ज्यादा शिलालेख भी कहाँ मिले थे, तो जयपुर के अंदर मिले थे। तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना। आप राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा है। कौन है, उषा शर्मा है, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 6 महीने बढ़ा दिया गया है। पहली मुख्य सचिव कौन थी, जो 2009 के अंदर बनी थी, तो कुशल सी, कुशल सी थी। कुशल सी आदमी का नाम सा लगता है, लेकिन महिला थी। 2009 के अंदर अशोक गहलोत के कार्यकाल में बनी थी। ठीक है ना, आप याद जरूर रखिएगा। चलो चलें आगे। आगे है 11वां क्वेश्चन। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा। भाई साहब, इसका जितना स्टार लगाना है लगा लो। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, नोट लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, कौन सा, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे राजस्थान के कितने जिलों से गुजरेगा, तो राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। ये ऊपर से आएगा, क्यों, क्योंकि पंजाब अमृतसर उधर ऊपर ही है, तो ऊपर से आएगा हनुमानगढ़। सबसे पहले ऊपर आएगा तो गंगानगर आ गया, फिर हनुमानगढ़ आ जाएगा, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर, और फिर क्या हो जाएगा, बाड़मेर और जालौर हो जाएगा। ऐसे जाएगा ये। ठीक है ना। ये रहा गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। बस ऐसे ही तो है अपना है। ठीक है ना। सारा का सारा याद रख लेना। ये बीकानेर बाद में आ गया, यहाँ जैसलमेर आ जाता है, लेकिन आपको यहाँ सीधा आना है, ये जैसलमेर की तरफ नहीं जाना। बीकानेर के बाद जोधपुर, बाद में बाड़मेर, बाद में जालौर। तो ये 6 जिले आपको याद रखने हैं, मैप के अंदर याद रखना, ऐसे निकल के आएगी। तो और कुल कितने राज्यों के अंदर, तो ये 4 राज्यों के अंदर है, चलेगा। कौन सा, पंजाब है, हरियाणा है, हरियाणा है और गुजरात है। ठीक है ना। याद रखना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के टोटल 17 जिलों से गुजरेगा ये। इसकी लंबाई टोटल है 1257 किलोमीटर। आपको सिर्फ याद रखनी है राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है, तो 667 किलोमीटर है, जो क्या है, सबसे ज्यादा है। याद रखना, सबसे ज्यादा कहाँ है, अपने राजस्थान के अंदर है। तो अटल प्रोग्रेस वे 12 व कोटा से गुजरेगा। अटल प्रोग्रेस वे कहाँ से गुजरे हैं, तो 12 व कोटा से गुजरेगा। याद आ गया ना। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर। ठीक है ना। 6 जिलों से गुजरेगा। 1257 इसकी लंबाई है। 637 अपनी राजस्थान की लंबाई है, जो सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। राजस्थान के अंदर राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि दूसरी चली है, तो पहली अपन ने देखी थी ना, अप्रैल के अंदर चली थी। अजमेर से 5 स्टॉपेज थे और दिल्ली तक चली थी जनाब। आपको याद है ना, आपको बिल्कुल याद है, मुझे पता है, क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो पढ़ते भी हो।
तो ये जोधपुर से साबरमती चलेगी दूसरी। पहली तो अपन ने देख ली, अब दूसरी याद रखना, वंदे भारत ट्रेन जो जोधपुर से साबरमती आश्रम, ठीक है ना, यहाँ तक चलेगी। कब होगी प्रारंभ? 7 जुलाई को प्रारंभ होगी। अप्रैल 2023 में पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से कहाँ तक चली थी? तो अजमेर तक चली थी, ये अपन ने देख लिया। 13 क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में सभी विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पाठक किस दिवस को मनाया जाएगा? तो देखो, ये आपको पता ही है कि शनिवार के दिन एक नो बैग डे घोषित किया गया है। रीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है, तो ये याद जरूर रख लेना। तो ऐसे ही आजकल क्या कहा गया है कि शनिवार के दिन है, आपको पढ़ाई नहीं होगी, नो बैग डे होगा, मनोरंजन की क्रियाएं होंगी, खेल कूद की क्रियाएं होगी। उसी दिन है वो संविधान के उद्देशिकाओं के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि संविधान कैसे बना, थोड़ा उसकी कहानी के रूप में बताया जाएगा, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। किताबी ज्ञान के नहीं, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, मोटा मोटी बात है, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो नो बैग डे इसी दिन मनाया जाता है। मंगलवार को एनीमिया मुक्त दिवस भी घोषित कर रखा है, और मंगलवार और शुक्रवार को दूध मिलेगा। बाल गोपाल योजना के तहत, आपको पता ही होगा, बाल गोपाल योजना मिड डे मील के द्वारा संचालित होती है, जिसमें हफ्ते में 2 दिन क्या मिलता है, मंगलवार और शुक्रवार को बच्चों को दूध मिलता है, लेकिन 1 से 8वीं कक्षा तक मिलता है, ठीक है ना। हाल ही में कलराज मिश्र के द्वारा दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जनाब, दिव्य कला मेले का उद्घाटन है वो किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। कहाँ किया गया है? जयपुर के अंदर किया गया है। जयपुर के अंदर भी कहाँ? जवाहर कला केंद्र के अंदर किया गया है, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी, और अभी इसका अप्रैल के अंदर 8 अप्रैल को 30वां स्थापना दिवस मनाया गया था, ठीक है। अब कलराज मिश्र, तो ये 44वें राज्यपाल राज्यपाल है किसके? तो आपने राजस्थान के, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि इससे पहले किसके थे, तो इससे पहले है वो हिमाचल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, याद जरूर रखिएगा। ये मैंने ये डिस्कस कर ही दिया है, 44वें राज्यपाल थे, इससे पहले कौन थे, ठीक है। अब चलो चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में राणा चूड़ा पनोरमा का निर्माण किया जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो भाई साहब। ये राणा चूड़ा वही है, राणा लाखा के पुत्र, राणा लाखा लाखा, याद है कि डोकरो 62 साल को शादी करियो, ठीक है ना। ये जोधपुर के हंसाबाई के साथ इन्होंने क्या की थी? शादी की थी, और इन्होंने ये बोला था कि इनसे जो बच्चा पैदा होगा वही मेवाड़ का शासक बनेगा, वही मेवाड़ का शासक बनेगा। और वो मेवाड़ के शासक कौन बने थे? बाद में बच्चा पैदा कौन हुआ था? तो मोकल हुआ था, ठीक है ना। ये राणा चूड़ा है वो राव चूड़ा था, वो अपनी बहन का विवाह है वो किसके? राणा लाखा के साथ करवा देता है। नारियल इसके लिए लेके आता है, लेकिन राव चूड़ा उस दिन बाहर होते हैं, सॉरी, राणा चूड़ा इस दिन बाहर होते हैं। तो राव चूड़ा कहते हैं मैं नारियल लेके आ गया, अब कैसे जाऊं उनको बहुत जाऊं, तब लगता, लेकिन राणा लाखा को ये लगता है शायद मेरे लिए कोई मजाक किया होगा, तो वो बाद में स्वीकार कर लेते हैं इसको। और उसके बाद में राव चूड़ा है वो हर्ट हो जाते हैं, और हर्ट हो जाते हैं, और बाद में क्या कर देते हैं? अब क्यों? क्योंकि हर्ट हो गए, तो ये इसने बाद में कहा राव चूड़ा को, राणा चूड़ा ने, कि भाई साहब, मैं न तो राजा बनूंगा, न मेरे शादी करूंगा, आजीवन क्या रहूंगा मैं कुंवारा रहूंगा आजीवन। तब जाकर है वो इनकी शादी होती है 62 साल की उम्र में, और फिर बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा होता है मोकल, और फिर वो मेवाड़ के शासक बनता है। तो ये पनोरमा कहाँ बनेगा? सही आंसर इसका चित्तौड़गढ़ में बनेगा, याद जरूर रखिएगा। राणा चूड़ा का पनोरमा, जिसे राजस्थान का भीष्म पितामह, कलयुग का भीष्म पितामह कहते हैं, ठीक है। और कौन से थे? अमराजी धाय का पनोरमा भी देख लो, वो भी कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। राणा लखा के पुत्र थे, इन्हें कलयुग का भीष्म पितामह कहा जाता है। पन्ना धाय का पनोरमा, ये भी कहाँ है? तो ये आप याद जरूर रख लेना, ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। किस देश के नए प्रधानमंत्री क्वारिकोस मित्सोताकीस बने हैं? जनाब, ये
इससे पहले जो मैंने एक बार क्वेश्चन करवाया था वो एफएसओ के अंदर आया था। मुझे अभी मिला था एक स्टूडेंट, वो बोल रहा था कि वो मेरा गलत हो गया। अब वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्वारिकोस मित्सोताकीस, ये बने हैं ग्रीस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसकी राजधानी हो जाती है एथेंस, मुद्रा हो जाती है यूरो। रोमानिया के नए पीएम, ये देखो यही आया था, रोमानिया के नए पीएम मार्शल सियोलाकू बने हैं, ये अभी बन चुके हैं। फिनलैंड के नए पीएम है वो पेट्री और पा बने हैं, और पो बने हैं, ठीक है ना, याद जरूर रख लेना। ये पीछे के मैंने रिवाइज के रूप में आपके लिए फैक्ट डिस्कस कर दिए गए। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो कितने बन रहे हैं। तो अब वैसे हर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन के अंदर दो दो तीन तीन क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से किस देश से, अभी आपको पता ही है वो दौरे पे गए हुए थे। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। अब ये किस देश का है? तो ये मिस्र देश का है, याद है जरूर रख लेना। किसे मोदी जी को सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। और दीक्षा डागर ने चेक एलईटी गोल्ड गोल्फ का खिताब जीता है। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन आया आगे, तो मैंने सोचा एक क्यों बनाओ, इसी फैक्ट के अंदर घुसो देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा किसने की है? तो जनाब, ब्रह्मपुत्र नदी था, आपको पता ही है कहाँ बहती है, उत्तर भारत के अंदर बहती है। तो ये किसने? असम ने बनाने की घोषणा की है। पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी, आपको याद रख लेना, ठीक है ना। पहली अंडर वाटर सुरंग बनेगी। 3D डाकघर का पूछ ले जाए तो बेंगलोर के अंदर, ठीक है। असम की राजधानी दिसपुर है। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर है जो कौन है? 31वें गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कटारिया, ठीक है ना। कटारिया कहाँ है? राजस्थान के उदयपुर से हैं, ठीक है। कहाँ से है? राजस्थान के उदयपुर से हैं, ठीक है। जो पहले क्या थे? नेता प्रतिपक्ष थे। अब नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राजेंद्र राठौड़ है। कौन है? राजेंद्र राठौड़ है, ठीक है। याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में, ये अपन ने डिस्कस कर दिया ना, नेशनल पार्क, सॉरी, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं देख लेना। काजीरंगा, मानस, औरंगा, डिब्रू साहिबवा, रायमना, देहिंग पटकाई। और काजीरंगा नेशनल पार्क ऐसा है जो पूर्णतः मोबाइल सैटेलाइट से है, वो जुड़ गया है, और एक सींग के गेंडे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन संचालित होगी? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो कहाँ संचालित होगी? हरियाणा के अंदर संचालित होगी। कहाँ? हरियाणा के अंदर संचालित होगी, जिसकी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। मोहनलाल मनोहर लाल सॉरी खट्टर क्या है? इसके सीएम है, मनोहर लाल खट्टर सीएम है। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। 100% रेल विद्युतीकरण अगर पूछ ले तो वो कहाँ हो गया है? तो वो हरियाणा ने हासिल कर लिया है। 100% रेल विद्युतीकरण हरियाणा ने स्थापित कर लिया है। हाल ही में हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस आपको पता ही होगा कहाँ पर है जनाब। हेमिस है लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर, ठीक है ना। यहाँ जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख के अंदर हेमिस है। हेमिस नेशनल पार्क नाम ही सुना होगा। तो हेमिस महोत्सव भी कहाँ है? लद्दाख के अंदर। ये गवर्नर कौन है यहाँ के? तो बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर है। भारतीय सेना ने अभी अभ्यास किया, आयोजित किया है, जिसका नाम है अग्न्यास्त्र। अग्न्यास्त्र फर्स्ट अभ्यास है वो आयोजित किया है यहीं पर। जम्मू शहर के रायका क्षेत्र में नया हाईकोर्ट परिसर बन रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का नया हाईकोर्ट परिसर है वो रायका क्षेत्र के अंदर बन रहा है, तो आप याद रख लेना। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है? तो सहकारी संघ कांग्रेस का उद्घाटन है वो सबसे पहले तो ये देखो किया किसने है? तो एक ही बात है, मोदी जी ने किया है। किसने? मोदी जी ने किया है। कहां पर किया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया है। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी कहाँ हुआ है? तो दिल्ली के अंदर हुआ है। नासा के आर्टमिस प्रोग्राम में भारत शामिल हुआ है। नासा नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन
एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जिसकी इसमें अभी क्या हुआ है, तो भारत शामिल हुआ है, आप याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन। हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? अच्छा क्वेश्चन है। फुटबॉल सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। किसने? तमिलनाडु ने जीती है। ठीक है। उपविजेता कौन रहा है? तो हरियाणा रहा है। कौन रहा है उपविजेता? हरियाणा रहा है। ठीक है ना। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। सीएम कौन है? तो एम के स्टालन। ठीक है ना। एम के स्टालन इसके सीएम है। स्काईवॉक पुल का उद्घाटन भी कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। अभी तमिलनाडु का मनामुद्रोई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। मनामुद्रोई मिट्टी के बर्तनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आया समझ में? क्लास को शेयर करते रहना। बोर तो कोनी हो नहीं रहा। मैंने ध्यान है भैया बोर हो ही कोनी थे, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। अपन ज्यादा बातें तो करनी ही कोनी। कम समय में ज्यादा करंट अफेयर, ज्यादा कंटेंट है अपन लेना है। तो मनोरंजन तो देखो अपन करनो को नहीं। बाकी एक बात आपको हमेशा बता दूं, क्वेश्चन में वही से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सॉरी, एक बात आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर वहीं से क्वेश्चन आते हैं जहां हमें पढ़ने में इंटरेस्ट कम आता है। पहले क्वेश्चन आते थे जहां हमें इंटरेस्ट आता, हम अच्छे से पढ़ते और क्वेश्चन पुट अप होता है। लेकिन अब वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? जहां हम बोरियत महसूस करें, जो हमें बिल्कुल भी पढ़ना महसूस नहीं हो, ये अच्छा ना लगे कि हमें ये पढ़ना, ये टॉपिक छोड़ देते हैं। और जैसे ही आप छोड़ते हो तो वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, फिर आप वहां भी छोड़ देते हो, फिर आपके हाथ में आई हुआ सिलेक्शन भी छोड़ देते हो, सारी कुछ चीजें हैं वो छूट जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत बड़ा मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान पाई गई है जनाब? अच्छा क्वेश्चन है। ये तेलंगाना के अंदर गई है। अगर आपको पूछ ले कि 2000 साल पहले जल निकायों जल निकायों की खोज कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा? 2000 साल पहले जल निकायों की खोज की गई है। 2000 साल पुराने, या पुराने बोल सकते हो, पुराने 2000 साल पुराने खोज की गई है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश की गई है। अब 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी खोज हुई है, पहचान हुई है, तो वो भी तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। सीएम के चंद्रशेखर राव है। ठीक है ना। निजी रेल फैक्ट्री जो अभी बड़ी, सबसे बड़ी फैक्ट्री बनी है, उसका उद्घाटन पिछले करंट अफेयर की क्लास में अपन डिस्कस कराया था, तो वो तेलंगाना के अंदर बनी है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 100% कवरेज हासिल किया है। ठीक है ना। 100% कवरेज किसने हासिल किया है? तो 100% कवरेज है वो तेलंगाना ने हासिल किया है। पीएम-के-वाई योजना, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फीफा की आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो अच्छा क्वेश्चन है। फीफा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तीनों को एक ही पेज में एक साथ नोट जरूर कर लेना आप। ठीक है ना। फीफा की, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी है? 1904 के अंदर स्थापना होती है। स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। अंडर 17 आगामी के विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा। याद रखना, इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। पीएम कौन है? जोको विडोडो है। भारत व इंडोनेशिया के मध्य अभ्यास शक्ति 23 हुआ है। शक्ति 23 अभ्यास अभी आयोजित हुआ है। इसकी स्थापना अपन ने देख ली। ठीक है ना। फीफा इंटरनेशनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। फीफा क्लब वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप की आयोजित कहाँ होगा? देखो फीफा क्लब आयोजित है, वो कहाँ पर होगा जनाब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आयोजित होगा, वो जेद्दा के अंदर होगा। अब जेद्दा कहाँ है? तो जेद्दा सऊदी अरब के अंदर है। अब याद रख लेना। और अपने देश भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। ठीक है ना। अपने देश भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जीती है। आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है ना।
चला के आप नेक्स्ट क्वेश्चन चला भी हूँ, पहले मैं देख लूँ। एक फीफा का अपन ने देख ही लिया। अब मेजबानी कौन करेगा? इंडोनेशिया। आयोजित कहाँ होगा? जेद्दा के अंदर आयोजित होगा। अब देखो एक और देख लेते हैं, ये रहा फीफा का। हाल ही के अंदर राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग में 1 नंबर पे कौन सा रहा है? तो एक टीम 1 नंबर पर है, वो अर्जेंटीना रही है। कौन रही है? अर्जेंटीना रही है, ठीक है ना, अर्जेंटीना। जिसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी यूनस आईएस है। कौन सी राजधानी है? यूनस आईएस है। और अपने भारत का पूछ लिया स्थान, तो भारत का भाई साहब 100वां स्थान है, मतलब 100 है। 100 के अंदर तो शामिल हो गया। सेकंड स्थान पर फ्रांस है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है। तो ये 3 क्वेश्चन एक बार वापिस आपको रिवाइज कर देता हूँ कि फुटबॉल में टीम की रैंकिंग में अर्जेंटीना 1 नंबर पर है। और मेजबानी कौन करेगा? तो ये मेजबानी तो करेगा, वो कहाँ गया, मेजबानी करेगा स्वीडन। और आयोजित कहाँ होगा? जेद्दा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा। हाल ही में चिखल काले उत्सव है कहाँ पर, कहाँ मनाया जाएगा? तो चिखल काले उत्सव है वो गोवा के अंदर मनाया जाएगा, जिसकी कैपिटल पणजी है। छोटा सा एकदम, आप ये देखो, ये भारत का मैप है, ये लो, ये भारत का मैप है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? गोवा है, बिल्कुल छोटा सा है, जिसकी कैपिटल पणजी है। और हेमंत प्रमोद सावंत कौन है? सीएम है, ठीक है ना। और अभी G20 विश्व कप है कि विकास कार्य, G20 है ना, विकास कार्य के समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो गोवा के अंदर हुई थी। शेरपा की बैठक पूछ लिया जाए तो उदयपुर के अंदर हुई थी। कला की बैठक पूछ लिया जाए तो जोधपुर के अंदर हुई थी, ठीक है ना। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 1970 को क्या हुआ था? पुर्तगाल से पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, ठीक है ना, 1970 के अंदर। और 87 के अंदर क्या हुआ था? पूर्ण राज्य का क्या मिला था? दर्जा मिला था 1987 के अंदर, ठीक है, याद रखना। और 53वां फेस्टिवल, अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव है, वो भी कहाँ मनाया गया? तो गोवा के अंदर मनाया गया, ठीक है, याद रख सुनी। चलना आगे, बस अब तो आ गया एंडिंग पर। हाल ही में ये फीफा देख ही लिया। गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है? तो गंगा नदी में वाटर टैक्सी अभी ब्रह्मपुत्र वाली ब्रह्म देखा ही था ना, ब्रह्मपुत्र वाला असम वाली, ठीक है ना। तो गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल है, वो कहाँ हुआ है? तो वाराणसी के अंदर हुआ है, ठीक है ना, वाराणसी के अंदर। इसका उपयोग किसके लिए होगा? तो परिवहन के लिए होगा, एम्बुलेंस के लिए होगा, और शवों को ले जाने के लिए होगा, यानी इमरजेंसी कामों के लिए होगा। तो वाटर टैक्सी ट्रायल कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन बनी है? कौन सी बनी है? चंडीगढ़ बनी है, ठीक है ना। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मतलब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहां पर यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, याद जरूर रख सोनी। हाल ही में किस राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग है, वो किसके मिला है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश को मिला है, आप याद रखोगे ना, उत्तर प्रदेश को मिला है। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी वाला देखा ही था ना, उत्तर प्रदेश को मिला है, जिसके साथ एक साथ के क्या मिले हैं? जीआई टैग के मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसका नाम है लखनऊ। और आनंदीबेन इसके गवर्नर है। और सीएम अगर पूछ लिया जाए तो आप सबको पता है योगी आदित्यनाथ है। राजकीय पशु है वो बारहसिंगा है। एनसीईआरटी से मुगल हिस्ट्री है वो उन्होंने हटा दी है। तो आप यादें जरूर रख लेना। ये पीडीएफ के लिए आप जरूर कर लेना, ठीक है ना। ये टेलीग्राम की लिंक है, आपको ऐसा नाम आप सर्च करके भी कर सकते हो। ये आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ये अपन ने 30 क्वेश्चन का क्या कर दिया, पूरा है विद फैक्ट के साथ डिस्कस कर दिया। अब आपको एक बात और बता रहा हूँ, ये तो क्लास आपने मुझे पता है देख ली। अब आपको कल सुबह 7 बजे, मंडे को 7 बजे, जून महीने का क्या करना है? सुपड़ा साफ करना है। जून महीने की जो पूरी क्लास है उसको आप जरूर देखना, 2x स्पीड में देख लेना। आई होप पसंद आई होगी क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस प्यारी सी जिंदगी को जीते रहिए। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और संघर्ष जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।